ओम शांति। बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई है कि बच्चे, ये अंतिम घड़ियाँ चल रही हैं और हमारी अंतिम घड़ियाँ कैसी होनी चाहिए। अंत के समय में जब हम शरीर छोड़ें तो उस समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। कहते हैं ना, अंत मति सो गति। जैसी हमारी अंत में मति होती है वैसी हमारी गति हो जाती है। अगर अंत के समय में वस्तु, वैभव, पदार्थ, चीज़ें, मोबाइल, सेंटर, ये सभी चीज़ें अगर हमें याद आएं, अपने परिवार वाले, सगे संबंधी, बच्चे, पति पत्नी, जो भी हमारे संबंध हैं, अगर एक भी संबंध में, एक भी चीज़ में अगर हमारा लगाव रहेगा तो वैसी हमारी गति हो जाएगी। इसलिए बाबा ने विशेष अंतिम समय की जो स्थिति है वो कैसे बनाए, हम उस स्थिति में हम कैसे बाबा को याद करें, उस समय हमारी कैसी स्थिति हो, उसके लिए बहुत सुंदर यह पाठ बाबा ने हमें पक्का कराया। हम सभी को, बच्चों को आरंभ से यह पाठ पक्का कराया कि बच्चे, समय बहुत कम है और अभी वर्तमान समय को देखते हुए यह महसूस होने लगा कि सचमुच समय बहुत कम है। अभी जैसे ही कोई मूर्ति तैयार हो जाती है तो फाइनल टचिंग देना होता है कि ठीक इसी तरह बाबा की भी चैतन्य मूर्तियाँ तैयार होते होते कितने भाई बहन तो एडवांस पार्टी में चले गए। अचानक जो हो रहा है दुनिया भर में, तो अभी कई परिवार वाले अब तक नहीं मानते थे। इतना तो वह कहते हैं कि आपके बाबा ने जो कहा था वह सही हो रहा है, सचमुच होने लगा है। तो आप लोग बहुत पहले से कह रहे थे कि विनाश होने वाला है, दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है, तो वह अब लगता है कि वह बाबा के महावाक्य साकार हो रहे हैं। अब दुनिया के लोग भी यह सोच रहे हैं कि भगवान का हाथ थाम लेना ही अब उचित है। इस समय को देखते हुए और इसलिए बाबा के जो ऑनलाइन कोर्सेस, क्लासेस कितनों ने किए, यूट्यूब पर भी बहुत कर रहे हैं। और सचमुच बाबा ने तो कहा था कि बच्चे, ऐसा समय आएगा कि तुम्हें अपने लिए भी फुर्सत नहीं होगा। तो ये स्थिति सचमुच लॉकडाउन में हुई है कि क्लास करते करते, ज्ञान सुनते सुनते समय नहीं मिला। तो बाबा ने कहा था कि बच्चे, अभी पुरुषार्थ कर लो, फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो यह प्रैक्टिकल में अनुभव हो रहा है और होता जाएगा, क्योंकि समय ऐसा आता जा रहा है। और यह भी देख रहे हैं कि बीमारियां कितनी अचानक होने लगी हैं। कुछ भी समय में कितना परिवर्तन आ रहा है। तो अचानक का जो दृश्य आने वाला है, आप सभी ने, आपके सामने भी कई दृश्य आए होंगे, देखा भी होगा कि अच्छे भले व्यक्ति भी कैसे संक्रमण हुआ और पता ही नहीं चला और चले गए। तो बाबा ने कहा अचानक का पाठ है और अभी भी अचानक का सीन देखने को मिलेगा। जैसे जैसे समय समाप्ति की ओर आता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बाबा ने जो मंत्र दिया कि बच्चे, एवर रेडी हो जाओ, बाबा का बुलावा कभी भी आ सकता है। तो क्या हम तैयार हैं? बाबा ने कहा बच्चे, अब घर जाने का समय आ गया।
बाबा ने तो कई बार कहा कि बच्चे अब अपनी तैयारी करो, एवर रेडी रहो, कभी भी किसी का वक्त आ सकता है। दुनिया में हम किसी को कहते हैं कि भाई बाहर जाना है तो तैयारी करो, और सबसे बड़ी बात जो बाबा ने कही कि बच्चे अपना बैंक बैलेंस देखो कैसा है। जैसे दुनिया में कहीं हम जाते हैं तो बैंक बैलेंस चेक करते हैं कि भाई पैसा है या नहीं, खर्च के लिए चाहिए। इसी प्रकार हमें भी अब जाना है तो उसके लिए हमें भी अपने कर्मों का जो बैंक बैलेंस है, पुण्य कर्मों का जो खाता है, वह क्या हमारे पास जमा है? यह हमारा खाता खाली रहा, अगर खाली रहेगा तो हम घर जा नहीं सकेंगे। एक बात बाबा ने बहुत गहरी बताई थी कि बच्चे जो बाबा के यज्ञ में अपना धन सफल करते हैं, उसका द्वापर से लेकर कलयुग तक जो 63 जन्म है, बाबा ने कहा था कि 63 जन्म में एक भी जन्म उसको कभी भिखारी नहीं बनना पड़ेगा, उसको मांगना नहीं पड़ेगा। तो सोचो, यहाँ जो धन हम सफल करते हैं तो बाबा उसका कितना पदम घुड़ा देता है कि 63 जन्म, सत्युग त्रेता में तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबा ने कहा द्वापर और कलयुग में भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज बाबा की मुरली में कितना सुंदर बात और कितनी गहरी बात बाबा ने कही थी। बाबा ने हमें 3 खाता जमा करने की बहुत सुंदर एक चीज़ बताई। 3 खाते कौन से हैं, कौन से जमा करने हैं? तो सबसे पहला जमा का खाता करना है स्वयं का पुरुषार्थ, प्रारब्ध का खाता जमा करना है। स्वयं पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का जो खाता जमा करते हैं, क्योंकि संगम युग में जो हमने पुरुषार्थ किया है 100 वर्ष के लिए, जो संगम युग होता है 100 वर्ष का, उसमें हमें खास जमा का खाता अपने अंदर करना है, और अभी करेंगे तो उसका हमें सत्युग में मिलता है। स्वयं पुरुषार्थ में क्या आता है? जो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो बाबा की श्रीमत है, उसी श्रीमत प्रमाण मेरा हर कर्म रहा। यह स्वयं को, अपने स्वयं के पुरुषार्थ को चेक करना है, क्या मेरे पुरुषार्थ में आता है? वह पुरुषार्थ मैंने किया। बाबा ने हमें बताया कि बच्चे उठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बोलना कैसे है, व्यवहार कैसे करना है, रात्रि को सोना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, हर बात की श्रीमत बाबा ने हमें दी है। तो उस श्रीमत को पकड़ के जो हम कर्म कर रहे हैं, यही हमारा पुरुषार्थ है। मैं किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया, श्रेष्ठ कर्म किया, किसी की मदद की, दिव्य गुणों के आधार पर मैंने व्यवहार किया, यही मेरा स्वयं का पुरुषार्थ हो गया। और दूसरा है सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना। यह भी बाबा कहते कि यह भी पुण्य कर्म है। तीसरा बाबा कहते बच्चे ऐसा कर्म करो जो अनेकों की आशीर्वाद पर दुआएं प्राप्त हो। इतना श्रेष्ठ कर्म हो, इतना अच्छा कर्म करें, हम दूसरों को सुख देने का, आगे बढ़ने का, उनके अंदर से निरंतर दुआएं निकलें। और दुआएं किसको मिलती हैं? समय पर, जिसने समय पर किसी को सहयोग दिया, उसके अंदर से ऑटोमेटिक दुआएं निकलती हैं। समय पर किसी को सुख देना, मदद करना, ऐसे समय पर हमने किसी को साथ दिया तो उसके अंदर से जो दुआएं मिलती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि आप अगर नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो हमने समय पर किसी का साथ दिया, किसी की मदद की, तो उसके अंदर से जो दिल से दुआएं मिलती हैं, यही हमारी दुआओं का खाता जमा करने का
खाता है, विधि है। तो ये 3 खाते, प्रारब्ध का खाता, पुण्य का खाता और दुआओं का खाता भरपूर होना चाहिए। उसको कहा जाता है भरपूरता, एवर रेडी। कोई भी भोग ना हमारे लिए दुख देने का प्रयत्न भी ना कर सके। अगर हमारे पास इतनी दुआएं हैं तो हम सदा भरपूरता का अनुभव करेंगे। तो हमें अपने जीवन में 3 खाते जरूर जमा करने हैं और अंतिम समय का क्या पुरुषार्थ है वो हमें जरूर करना है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।